आज इंडिया आज पे ऐसे एक्टर से बात करेंगे अपने ज़बान में जानी दुश्मन जूली पिक्चर में तहलका मचाया था। उन एक्टर का नाम है विक्रम जी, यानी विक्रम मकानदार। और फिल्म मेकर, डायरेक्टर और फिल्म जगत में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कैमरे के पीछे काम होते हैं। आज इंडिया आज में विक्रम जी आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धर्म जी पे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आएगा। धर्म जी को आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, धर्म जी का जो देहांत होने से एक्चुअली सही मानों में मैंने देखा पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई, सही मानों में। मैंने कहा पहली बार मैंने देखा कि ऐसा कुछ तहलका जैसा हो गया कि भाई यार वो आदमी चला गया जो पूरी इंडस्ट्री उस आदमी को प्यार करती थी। मैंने कहा कि हमने बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, बट ये जो धर्म जी जो थे वो बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे, कोई उनमें मिलने के वक्त कोई ड्रामा नाटक या सो डाउन टू अर्थ ऐसा लगता था कोई अपने फैमिली का बड़ा भाई या कोई ऐसा मिल रहा है कि पूछे कि भाई क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है और खाना खा रहे हैं तो वो अपने साथ बिठा ले और खाना खा ले। तो इट्स एक्चुअली सही मानों में ज़रा सबको यहाँ कहीं दुख रहा है। ये मैंने सबको देखा, मैंने चाहे स्पॉट बॉय हो या एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, जो मैं इन 3-4 दिन में जो मिला है तो उनको मुझे ऐसा लगा कि यार सब जरा कहीं यहाँ कहीं दुख रहा है, ऐसी फीलिंग आई। मुझे खुद को भी फीलिंग आई बिकॉज वो आदमी ही अलग था। विक्रम जी, आपकी पहली मुलाकात धर्म जी से कब हुई थी? मेरी पहली मुलाकात हुई थी एक्चुअली हेमा जी की फैमिली जो है, उनकी मदर वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे। आई रिमेंबर कि हेमा जी की मदर और हेमा जी ने डिसाइड किया कि भाई मुझे बुलाया, भाई ऐसा ऐसा है, एक फ़िल्म मुझे बनानी है आपके साथ। तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट कि भाई अगर बनानी है तो फिर ऐसी फिल्म बनाए ये याद रखे। तो इट शुड नॉट बी द एंटायर फिल्म मेरे पे ना हो, बट एक अच्छी फिल्म हो। तो उस वक्त हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त थे बासु चटर्जी, उनकी रजनीगंधा हिट हुई थी। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है। तो दैट इज़ हाउ धर्म जी एक बार मिले थे। उन्होंने देखा भी हेमा जी के लिए फ़िल्म कर रहे हैं, उनकी मदर के लिए कर रहे हैं। तो एक ही कहा था यार इफ़ यू आर डूइंग इट मतलब बैलेंस हो के अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। एंड प्रोजेक्ट अच्छा बना भी है और आज भी इट इज़ डूइंग वेरी वेल। और शरद चंद्र चटर्जी की कहानी है और वसुधर ने बहुत अच्छा उसको बनाया। एंड एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी वेल डिफाइंड एंड पिक्चर डिड वेरी वेल। एंड इवन धर्म जी का उसमें गेस्ट अपीयरेंस भी था। हेमा जी को धर्म जी का एक गेस्ट अपीयरेंस था। बहुत अच्छी फिल्म थी। विक्रम जी, आपने राज तिलक पिक्चर में धर्म जी का साथ काम किए, आप उसमें राजा बने थे। सबसे पहला सुनना चाहेंगे आपको राज तिलक पिक्चर कैसी मिली और धर्म जी का आपका सामना कैसा हुआ? यार वो बहुत लंबी कहानी है। अभी क्या बताऊं। रात को एक बार 12 बजे फ़ोन आया जी, और फ़ोन पे कहने लगे मैं यार विक्रम। तो मैंने कहा भाई ये पता नहीं कोई ऐसे हो गया मिस्चिफ, कोई ने मस्ती कर रहा होगा। तो मैंने कहा भाई कौन सा बोल रहे हैं? तो कहा यार मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ राजकुमार। मैंने कहा राजी कहिए सब खैरियत? मैंने खरीद यार वो एक फ़िल्म है राज तिलक, उसमें सब कुछ हो गया लेकिन मैं उस फिल्म में सिपह सालात का रोल कर रहा हूँ और उसका महाराज जो राजा है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। और जब तक वो राजा फिक्स नहीं हो जाएगा तो मुझे समझ भी नहीं आएगा यार मेरा राजा कौन है। तो उनके ज़रिए वो फिल्म मिली थी और मैंने कहा भाई रोल तो बहुत छोटा है। मैंने कहा ठीक है आप स्पेशल अपीयरेंस कर लो, बट करोगे आप। दैट्स हाउ आई गॉट राज तिलक। जब पहली बार सेट पे जब राजा का गेटअप में आप उतरे तो राजकुमार जी का आपका सामना हुआ, तो किस तरह से आपका इस्तेमाल किया राजकुमार? और यार वो भी लंबी कहानी है। मैं पूरी तरह से जब गेटअप करके ऊपर से उतर रहा था तो राज जी नीचे खड़े थे और उनके साथ में प्राण साहब, अजीत साहब और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने क्या देखा भाई सारे महारथी एक साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे नीचे उतरा तो राज साहब खड़े हो गए और कहने लगे महाराज की जय हो। क्या बात? तो मैंने कहा भाई ये पता नहीं ये राज जी का स्टाइल है। तो उन्होंने इशारा किया अजीत साहब को भी और प्राण साहब को भी, महाराज आए हुए हैं। तो सारे लोग खड़े होके महाराज की जय हो। और वो मानो ना मानो राज साहब जब तक हयाती में थे
और जब भी मिलते थे वो हमेशा मुझे कहते महाराज की जय हो। वो चलता रहा, वो एक कभी कभी एक्टरों का एक लूप लग जाता है तो वो चलता उस पिक्चर में आपका धर्म जी का सामना हुआ था सेट पे? एक्चुअली उस फिल्म में हमारा आमना सामना नहीं हुआ था, बट ही वॉज देयर। मैं एक बार शॉट दे रहा था तो मेरे सोर्ड फेंसिंग था, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था। आई लाइक द वे यू आर फाइटिंग। सोर्ड फाइटिंग का जो होता है उसका भी एक दैट वाज एक्चुअली आई वाज ट्रेन्ड बाय अजीम भाई, जो मुग़ल आज़म में और गंगा जमुना में बड़ी बड़ी फिल्मों में, उड़न खटोला बड़ी बड़ी फिल्मों में किया था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था शॉर्ट फेंसिंग का, जो शॉर्ट फाइटिंग का। विक्रम जी, वैसे तो धर्म जी को गुस्सा आता है, लेकिन आपको भी गुस्सा कुछ कम नहीं आता है। उस दौरान एक मैगजीन के रिपोर्टर के साथ कुछ हादसा हुआ था, कुछ आपने सुना था, कुछ क्या हुआ था किस्सा आपके दौरान? वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पर्सनल मामला था। बताइए। नहीं, कुछ पर्सनल मामला था। नेचुरली ऐसे धर्म जी को बहुत से लोग थे प्रोवोक करते थे और बिला वजह प्रोवोक करते थे, एंड इज़ राइट ऑल्सो कि भाई गलत चीज़ बोलते तो आदमी को गुस्सा तो आता था। अच्छा, आप तो अपने ज़माने के अच्छे एक्टर है और आपके इस कॉन्टेक्ट में पूरी पूरी इंडस्ट्री थी। ऐसे कोई किस्सा बताइए जो कुछ एक्टर लोग ने धर्म जी के बारे में आपको बोला होगा। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हम लोग FTI में पढ़ते थे, मैं जब पढ़ता था तो शत्रु जी वगैरह उस वक्त ऑलरेडी शत्रु जी वगैरह स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में। 70 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे याद है एक यहाँ हम देखने आए थे, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, कि शत्रु जी को पहला रोल मिला, शायद पहला ही रोल था, और उन्होंने कहा मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ प्यार की प्यार, और वो शॉट था सिर्फ धर्म जी और वैजयंती माला लिफ्ट से उतर रहे हैं, तो उसमें शत्रु जी भी लिफ्ट में थे। वो एक ही शॉट था उनका पूरी पिक्चर में। अब देखिए शत्रु जी एक ऐसे आर्टिस्ट है, वो एक फिल्म के अंदर एक सिंपल शॉट से वो आदमी लिटरली 0 डिग्री से कहाँ पहुँचा हुआ, ऑन शेयर टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस। एंड एक्चुअली इंस्टीट्यूट का जो मॉरल हाई हुआ, जब उनकी तरक्की हुई तो हम सबका मॉरल हाई हो गया। देन ही डिड गैम्बलर, देन ही डिड दैट, ही डिड, फिर मेरे अपने आई, वो तो इट्स अगेन हिस्ट्री। ऐसा भी कुछ किस्सा हुआ जैसे मनोज कुमार जी है, ओम प्रकाश जी है, जो उन्होंने धर्म जी के बारे में आपको कुछ बोला है, कुछ कहा है? अच्छा याद आ रहा है। एक्चुअली देखो हमारी इंडस्ट्री में एक देखा जाए एक ग्रुप आया, जैसे फॉर एग्जांपल 46 में एक ग्रुप आया, दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, एक ये इनका बैच आया। ये 46-47 का बैच कह रहा हूँ मैं। उसके बाद एक बैच आया सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार का बैच आया। दे स्टार्टेड दे कैरियर विद मदर इंडिया, राइट। उसके बाद एक बैच आया जिसमें मनोज कुमार, धर्मेंद्र एंड शशि कपूर के, वो बैच आया। और मुझे याद है जब पंडित जी अपना मनोज कुमार जी हयाती में थे, तो ऐसे ही बात एक बार मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक्चुअली धर्म जी और मनोज साहब ये दोनों साथ, मतलब एक साथ बॉम्बे में थे, जो आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो किसी ने कहा ये पहले शुरू में सैन कोलीवाड़ा में रहते थे दोनों। तो बेसिकली पंडित जी का, मनोज जी का क्या था, राइटिंग में बड़ा चलता था उनका हाथ। तो उनको कई किस्से मिलते थे तो कभी राइटिंग वेटिंग में साइड में कर लेते थे। तो वो एक किस्सा था कि ये धर्म जी इतना स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करते करते इतने थक गए थे, तो एक्चुअली वो कुछ जाने की तैयारी में थे वापस। तो आई थिंक सो मनोज जी ने उनको रोका, रुक जाओ। तो आई एम देयर, तो इनका राइटिंग का काम कुछ चल रहा था, तो वो रुक गए। और फिर मनोज जी भी अपने साइड अपना काम करने लगे थोड़ा राइटिंग में, फिर वो उनको भी एक्टिंग मिला। फिर एक बार मुझे, जब मैं इनकी पिक्चर कर रहा था ओम प्रकाश जी के साथ में, जूली पिक्चर कर रहा था, तो ये सब इनका जो ग्रुप बैठता था, रूप तारा स्टूडियो एंड श्री साउंड स्टूडियो, एक दादर में एक था। तो वहाँ पे कोई, मैं किसी काम से गया था, तो ओम प्रकाश जी जो थे वो समझ के बहुत भी सीनियर, बहुत एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, वो कहते थे कभी कभी इनका पैसे नहीं होता, धर्म जी इज टू वॉक फ्रॉम दादर टू मलाड या आई डोंट नो वेयर, दैट टाइम पैदल जाते थे, ये सुना था हमने। एंड ही रियली स्ट्रगल एंड दैट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर मैंने उनको एक पिक्चर में देखा, बंदनी में देखा था, डॉक्टर का स्मॉल रोल। आई थिंक गुलजार साहब ऑल्सो केम इन दैट टाइम ओनली।
वो गाना था. एंड आई वेरी ही वॉज अ मेम्बर ऑफ माई क्लब ऑल्सो, ऑटोस क्लब. ये थे, उनका नाम था अपना अर्जुन हिंगोरानी साहब. वो बड़े किस्से सुनाते थे धर्म जी के बारे में. जो पहली पिक्चर उनको मिली थी, दिल भी तेरा हम भी तेरा, ये वो लॉट था. जैसे मैंने कहा ना, ये मनोज कुमार, धर्म जी और शशि कपूर का लॉट. उसके बाद एक लॉट आया, इसमें शम्मी कपूर उनके साथ और कोई थे. फिर उसके बाद जितेंद्र आए, वो भी एक. देन उसके बाद राजेश खन्ना. फिर ये 70 तक चला ये सब किस्सा. धर्मेंद्र जी की अगर एक्टिंग की बात करें तो आप उस पर क्या कहेंगे? ही वॉज अ वेरी नेचुरल एक्टर. वो बिल्कुल कोई उनका कोई स्टाइल नहीं था, बट ही वॉज अ वेरी नेचुरल एक्टर. देखा जाता है, वेरी नेचुरल एक्टर. जो है वो है, और वो ह्यूमन जैसे उनका एक इमेज था वो वैसे रहे, और उनको सूट भी करता था. धर्मेंद्र जी को गुस्सा भी बहुत आता था. जो आदमी अच्छा होता है ना, दिल का साफ होता है, उसको गुस्सा तो आएगा ना. तो ये वॉज जस्ट, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आदमी था बिल्कुल. और लोगों के लिए हेल्प भी करते थे. ये भी कुछ किस्सा आपने कुछ सुना था, कुछ बात जैसे अगर आपको याद आता होगा तो. मुझे किस्सा याद आ रहा आपका? हाँ, तो मेरा ऐसा किस्सा था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा. मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा है, 50 के ऊपर कहूँगा मैं, लेकिन 12 साल का जब था, मतलब आज से 44 साल पहले, मैं अपने घर से निकल चुका था. 12 साल की उम्र से मैं अपने आप को अकेला रखा हूँ. कुछ घर से कुछ बातें हुई थी, तो उस वजह से मैं निकल गया था. और धर्म जी के बंगले के बाहर मैं खड़ा था, रो रहा था. मुझे नहीं मालूम धर्म जी का बंगला है, क्योंकि दोपहर में भूख लगी थी, वहाँ कुछ फंक्शन हो रहा था खाने का. तो मैं कुछ खाने के लिए, और टेबल पे लोग खा रहे, तो मैं भी खाया खाना. कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, और रोते रोते खाना खा रहा था. धर्म जी आए और लुंगी कुर्ता पहने हुए थे, और बच्चा खाना तो खा रहा, रो क्यों रहा है? तो मैंने खाना खाने के बाद पूरी किस्सा उन्होंने सुनना चाहा, पूरी कहानी अपनी बताया. तो उनके जेब में 4000 रुपया था. बोले पानी के टैंकर वाले को देना था, बच्चा ये तू रख ले, आज से 44 साल पहले. और बोले कुछ गलत काम में मत जाना, संभाल के खर्चा करना और अपने आप को संभालना. तो वो मेरे साथ किस्सा हुआ था. फिर बीच में एक किस्सा ऐसा था कि जुनैद महमूद जी की ज़बानी मैंने धर्म जी के लिए 3-4 स्टोरी किया था. धर्म जी ने देखे थे. वो स्टोरी देखने का धर्म जी ने जुनैद महमूद साहब को फ़ोन किए थे और घर पे बुलाए थे. फिर एक दिन जुनैद महमूद जी को उन्होंने कहा कि सलाम काजी को फ़ोन लगा, मैं बात करूँगा, लेकिन मैं बात करने वाला, मेरा नाम मत बताना. तो जब जुनैद महमूद जी का मेरे को फ़ोन आया, आपके साहब बात करने, आपसे कोई साहब बात करना चाहते. तो मैं कोई पुलिस वाला होगा. उसके बाद जो पुलिस वाले ने तो हेलो सलाम भाई, मौला बोल रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ. तो आप सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा. मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ. तो मैं फिर एकदम पैर पे, ज़मीन पे पैर थे ही नहीं मेरे. मैं इतना खुश हुआ. फिर मेरी बच्ची मेरे मेडिकल करिए, बी फार्मा करिए, उनके लिए दुआ कीजिए. मैं बोला, और अभी आपने कॉल किया है तो एक इंटरव्यू लेना चाहूँगा. तो बोला कोई बात नहीं बच्चा, कर लेंगे. करते 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 आज ऐसा हुआ कि आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ है. यही किस्सा था. वो ऐसे ही है, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली, देखा जाए सब लोग कहते हैं, मुझे ज़्यादा करके ओम प्रकाश जी जो बैठते थे ना वहाँ पे, स्ट्रगलिंग उनका होता था. तो वो कह रहे कि वो बंदा जो था, जो जैसे उस दिन था, वो आज भी वैसे ही है. देयर इज़ नो चेंज इन हिम. एटीट्यूड वैसे, प्यार मोहब्बत से लिखना. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बार मैं जब पाली के नीचे रहता था, जहाँ संजीव कुमार रहते थे, आसपास ही रहता था मैं. तो एक बार मैं बैंक से निकला तो कोई आदमी गाड़ी में देखा और मुझे ऐसा हाथ कर रहा था. तो मैंने भाई यार कौन हो सकता है. तो फिर वो ऐसा चेहरा घुमाया तो धर्म जी थे. मैं मतलब ये अगर आप अगर आप कहीं देख लिया, कोई को आर्टिस्ट कहीं दिखा, तो ऐसा नहीं कि वो देख के एक्टिंग करे कि भाई देखा नहीं देखा. वो तो बिल्कुल यूं करते थे बिल्कुल. मतलब इट वॉज सो, क्या कहना है, इतना दिल साफ था उनका. इवन आई वॉज ऑल्सो लिटिल शॉक्ड कि मैंने कहा यार तो धर्म जी बेचारे बदन में ऐसा कि मैंने ऐसा ऐसा किया उनको, वो ऐसा नहीं है. बस लाइक दैट, विद फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन हमेशा. सलाम भाई, एक किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूँ तो वो लगता है कि बात कंप्लीट नहीं हुई है. धर्म जी का एक स्पेशलिटी थी कि भाई सबसे ज़्यादा हीरोज़ में मैंने देखा है, वो हीरोज़ में सबसे बड़ी खासियत की, ही वॉज अ बेसिकली प्रोड्यूसर्स हीरो. प्रोड्यूसर का हीरो मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर के दुख दर्द को समझता था बंदा. और मैंने देखा कि उन्होंने कई प्रोड्यूसरों को जब तकलीफ़ में होते थे, और ये आदमी जाके, ये इंसान जो फरिश्ता जैसा, उस आदमी के जाके हेल्प करता था क्या, और उसको किसी भी तरह से निकालता था. और कोई प्रोड्यूसर, जितनी भी उनकी फिल्में बनी हैं, फ्रॉम दिल भी तेरा हम भी तेरा से लेके आज तक,
उनके सारे प्रोड्यूसर हरे भरे रहे, अच्छे रहे, क्योंकि कभी कभी प्रोड्यूसर के कभी टाइम ख़राब होता है प्रोड्यूसर का, कभी पिक्चर उसकी फ्लॉप हो जाती है, तो वो उस आदमी ने हमेशा प्रोड्यूसर, ही वॉज अ प्रोड्यूसर्स हीरो, और प्रोड्यूसर को हेल्प करना, प्रोड्यूसर को वापस खड़ा करना। और कई पिक्चरों का प्रोड्यूसर जब तकलीफ़ में होता था, मैंने खुद एक पिक्चर में काम कर रहा था, वो फिल्म बनी नहीं, वो डॉक्टर राही साहब ने, मासूम रज़ा साहब लिख रहे थे, और वो फिल्म बनी नहीं या लगी नहीं, या समझ नहीं आता कि वो उनके जो उनका जो नेटिव प्लेस है फगवाड़ा, वो वहाँ का था। उसके लिए वो फिल्म बनाना चाहता था कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भाई यार इसमें धर्मजी स्पेशल अपीयरेंस करेंगे तो वो फिल्म मैं ले लूँगा। तो ये बंदा जाके कहा कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर आप थोड़ा सा 1-2 दिन का भी काम करेंगे तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो वो सडनली उन्होंने फिर फिल्मिस्तान में वो सेट वेट लगा के रेडी रखा। तो मैं, हाँ, वो एक पिक्चर में मैंने उनके साथ किया था, बट वो गेस्ट अपीयरेंस में थे, एंड ही हेल्प दैट प्रोड्यूसर, एटलीस्ट वो बेचारा रेड में से ग्रीन में आ गया। See, this is how he used to help producer. He was the only actor I have seen with my own eyes and heard also. Producers used to love him. जैसे ख़त्म हो नहीं रही कि पता चला कि प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म अनाउंस कर देता था। He was producer's hero. धर्मजी थे। He used to love his producers. कहीं प्रोड्यूसर तकलीफ में आए तो I have seen my own eyes. He used to help them out. विक्रम जी से आज ऐसी बात करेंगे स्पोर्ट पे, जबकि आज की हर कोई पिक्चर जो स्पोर्ट पे बना रहा है, चाहे सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, हर कोई स्पोर्ट पे अपने अपना जलवा दिखाया। लेकिन आज से 40 साल पहले विक्रम जी ने ऐसा जलवा दिखाया स्पोर्ट पे। वो पिक्चर के बारे में बात करें, वो किस्सा सुनेंगे। अभी ये क्या हुआ कि मेरे पास एक आइडिया आया, वो भी एक रियल इंसिडेंट, फुटबॉल ग्राउंड का ही आइडिया था, पेपर में आया था। तो उस इंसिडेंट को लेकर हमने डेवलप किया था, और वो फिल्म थी 2 फुटबॉल प्लेयर पे। और वो किस्सा मुझे आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने उसको किसी भी तरह से इंस्पायर होकर जोश में मैंने एक बार क्या था कि मैं स्मिता पाटिल के साथ में एक फिल्म कर रहा था कोल्हापुर में। तो वो फिल्म करने के लिए हम शूटिंग में गए थे, तो मैंने उनको एक ऐसा एक आइडिया सुनाया, तो वो एकदम बोली यार बहुत अच्छा है, इसको बनाओ। तो मैंने कहा मैं आई मस्ट फाइंड अ प्रोड्यूसर। मैंने कहा प्रोड्यूसर नहीं, आप ही को प्रोड्यूस करो ना यार, क्या बात है, हम और आप ही हैं। तो एनीवे उससे इंस्पिरेशन से वो देन आई मेड अ प्लान टू मेक दिस फिल्म। पिक्चर का नाम अगर मैं गलत थी तो सितम है। सितम, करेक्ट। तो हुआ क्या कि अभी क्या करें नेक्स्ट। तो जगजीत सिंह वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ, जगजीत जी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग गैलप्स में वगैरह रेस्टोरेंट में मिलते थे फॉर अ लंच एंड ऑल दैट। तो जगजीत जी ने एक दिन मन में डिसाइड कर ले बनानी है पिक्चर। तो कहता है यार मैंने तो गज़लें बहुत गाई यार, कोई पिक्चर में अगर म्यूजिक डायरेक्टर मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा मैस्ट्रो मेरे पास है एक प्रोजेक्ट जिसमें आप कर सकते हो। मैंने कहा एक मजाक मत करो यार, पिक्चर दिलाओ यार। मैंने कहा मेरी ही पिक्चर है। तो मैंने कहा था भाई अच्छा वेरी गुड। तो जगजीत जी वॉज कन्फर्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा। तो जगजीत जी आए, तो फिर बाद में मैंने कहा कि भाई इसके गाने कैसे लिखें। तो आई डोंट नो हाउ वी समो वी बोथ लैंडेड अप विद गुलजार साहब। तो गुलजार साहब ने तो वो उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो इसी तरह से सितम बनी। तो हुआ क्या कि सितम जूली वॉज अ बिग हिट। तो फाइनेंसर्स को पता चला कि भाई मैं फ़िल्म बनाने वाला हूँ, तो कुछ फाइनेंस ने कहा भाई एनी फंडिंग रिक्वायर्ड हो तो बता दो आप, हम करते हैं फंडिंग के लिए। तो उन्होंने कहा भाई ये वो ज़रा हीरो का ज़रा दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा सा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको कहा फाइनेंसर को, क्यों क्या हुआ? अरे वो एक बॉल के पीछे लगा हुआ है फुटबॉल के चक्कर में। तो वो तो कमर्शियल हीरो है, ये फुटबॉल के चक्कर में क्या लगा हुआ? तो दे ऑल इज टू कॉल में, अरे विक्रम जी क्या हो गया, मेक अ गुड फिल्म ना, गुड कमर्शियल फिल्म बनाओ, ये फुटबॉल के चक्कर में मत पड़ो, फिर आप कहोगे अगली फिल्म में कबड्डी भी बना रहा हूँ। ऐसा हो ये डोंट डू दिस, मेक अ गुड फिल्म, विल फंड यू। तो एनीवे दैट्स हाउ दैट होल थिंग स्टार्टेड, बट आई डिड। उस वक्त तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार फुटबॉल पे फिल्म, अभी नेक्स्ट इज कबड्डी पे फिल्म, उसके बाद वॉलीबॉल पे बनाएगा, ये पागल हो गया, यू नो लाइक दैट। बट एक मेरी एक अंदर से एक इच्छा थी यार, वो तो बैकड्रॉप पे था, बैकग्राउंड में था, बट स्टोरी चल रही थी समथिंग एल्स। ऑल्सो इट हैड अ विडो रीमैरिज ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। तो मैंने कहा भाई मैं तो बनाऊँगा अपने हिसाब से। तो बना दी पिक्चर। तो अब बाद में पता चला ये अभी जो चल रहा है पिछले स्पोर्ट्स पे बहुत सारी पिक्चर है, दंगल आई है, दंगल कुश्ती पे चल रहा है।
तो कहीं आज दारा सिंह जी होते ना जिंदा हयाती में, समझो यंग दारा सिंह होते 25-30 साल के, वो सबसे ज़्यादा बिजी होते। जी। तो उनको तो कोई तैयारी करनी नहीं, वो एज इट इज़ वेर इट इज़ वो दंगल कर लेते। मतलब आपने जो इंडस्ट्री में इतना दिन दिया, इतना वक्त दिया है, इसमें सुल्तान। आपने इतना वक्त दिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है खुशी और मिलती नहीं कहीं ना कहीं मैंने पहले किया है करके? खुशी तो मिलती है, बट क्या होता है कि अगेन जो सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। समझो आप हो गया, फिर दूसरा कुछ चालू हो जाता है दिमाग में, अरे ये बनाना चाहिए, तो ना आई एम आफ्टर समथिंग एल्स, वो मैं बाद में रिवील करूँगा आपको। विक्रम जी थे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते थे, इसलिए ऊपर वाले ने इनको कामयाब इंसान, अच्छे बच्चों के अच्छे डैडी बनाया है, अच्छे पत्नी के अच्छे हस्बैंड बनाया है और अच्छे बाप के अच्छे बेटे बनाया है। तो धर्म जी को दिल से याद किया, श्रद्धांजलि दी। हम भी इंडिया आज की टीम की तरफ से धर्म जी को श्रद्धांजलि देते हैं और जब तक दुनिया है, जब तक धर्म जी का नाम रहेगा, धर्म जी को कोई भुला नहीं पाएगा। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।